आज हम करेंगे हाउ टू पेज सेटअप। पेज का सेटअप कैसे किया जाता है। आप अपना काम टाइप करते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो, आपके असाइनमेंट्स बनाते हो, उन सबको बनाने के बाद हमारा मेन काम होता है प्रिंट द डाटा। अगर आपको पेज का सेटअप नहीं करना आएगा तो आप प्रिंट सही से नहीं निकाल पाएंगे। टाइप तो आप कर लेंगे। अभी जैसे हम यहाँ पर डाटा को टाइप करते हैं, उस डाटा को टाइप करने के लिए मैंने पहले भी आप सबको एक कमांड बताई हुई है, इज इक्वल RAND रैंडमली। मैंने यहाँ पर 5 लाइनों वाले 5 स्टेंजा प्रेस कर दिए, मेरे पास रैंडमली पैराग्राफ्स प्लेस हो गए हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप 3 पेजेस पर मेरा पैराग्राफ सेट हो चुका है। हमने अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, इसको जस्टिफाई किया। जस्टिफाई करने के लिए आप होम टैब के जस्टिफिकेशन पे जा सकते हो, नहीं तो आप Ctrl+J भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, सीधा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट को निकालने से पहले आपका पेज, उसका स्टाइल, उसका लेआउट कैसा होगा। Ctrl+F2 सीधा प्रिंट प्रीव्यू। आपको यहां पर दिखाई देगा कुछ आपको कवर अप वाइट पोर्शन में दिखाई दे रहा है, जहां पर लिखा कुछ भी नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं हम मार्जिन। ये आपका लेफ्ट मार्जिन, ये राइट मार्जिन, ये टॉप मार्जिन, ये बॉटम मार्जिन। ठीक है, सेकंड पेज, आप सेकंड पेज देख रहे हो। सेकंड पेज पर डाटा थोड़ा सा अनयूजुअली सेट है। थर्ड पेज, बाहर आ जाएं आप, आपके सारे के सारे फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लीजिए और जस्टिफाई कर दीजिए। देखो आपका सारे पैराग्राफ्स बराबर स्पेसिंग पे काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपको प्रिंट निकालना होता है, और प्रिंट कई बार आपको ऐसे देना होता है, कोई एफिडेविट है उस पर देना है, कहीं आपके कोई डिपार्टमेंट का, कोई इंस्टीट्यूशन का, कोई आपके सेंटर का ऊपर लेटर हेड बना है, उनका नाम देखा है ना, कई बार लगे होते हैं, तो हमारे को मैटर को थोड़ा सा नीचे करके प्रिंट लेना होता है। तो उसके लिए आप पेज लेआउट के मार्जिन में चलें। इस मार्जिन में आकर आप यहां से अपने मार्जिन्स को बिल्कुल वैल्यू दिए बिना क्लिक करो। ये वो रेडीमेड आपके मार्जिन्स हैं जो बाय डिफॉल्ट आपके पेज का सेटअप करते हैं। आप ध्यान से देखो, मैंने इसको वाइड मार्जिन दिया, इसने क्या किया, थोड़ी देर पहले आपका डॉक्यूमेंट किस तरह से दिख रहा था, उस पे मार्जिन कम था, है ना, वाइट पोर्शन जो खाली था वो कम था, लेकिन अब ज्यादा दिख रहा है। जब आप अपने पेपर्स प्रिंट निकाल लेते हो, अपने असाइनमेंट प्रिंट निकाल लेते हो, उसके बाद आपको अपनी इन बुकलेट्स को, अपने असाइनमेंट्स को बाइंड अप करना पड़ता है। तो आप देखते हैं उसमें कुछ मैटर ना दब जाता है। जब आपका बाउंड होता है डाटा तो उसमें कुछ दब जाता है, अंदर हमें उन बुक्स को या अपने असाइनमेंट्स को दबा कर खोलना पड़ता है। इसके लिए हम सेट करते हैं अपने मार्जिन, ताकि जब हम अपने डाटा को इकट्ठा करके प्रिंट निकाल रहे हैं, प्रिंट निकालने के बाद अपने असाइनमेंट्स, अपनी बुकलेट्स को एट ए ग्लांस जो भी है उनको बाइंड करते हैं, तो हमारी वो उसके अंदर कटे नहीं। मार्जिन, आपको अगर ये लगता है कि नहीं मेरे को अपनी मर्जी से सेट करना था मार्जिन, कई बार डाटा बहुत लेंथी आ जाता है, उसको हमें उसी सीक्वेंस में देना पड़ता है, इनिशियल हो जाता है कि हाँ ये डाटा है तो उसी लाइन तक जाएगा, तो कस्टम मार्जिन में आ जाएं आप। कस्टम मार्जिन जहां यूजर अपनी मर्जी से पेज का सेटअप कर पाता है। ये देखो ऊपर लेफ्ट मार्जिन, ये आपका लेफ्ट पोर्शन था,
तो लेफ्ट मार्जिन आप नीचे के ट्रिगर से, जो आपको ये एरो पॉइंटर दिखाई दे रहा है नीचे वाला, नीचे वाले से आप इसको सिलेक्ट करें। आपका मार्जिन का वैल्यू कम होता जा रहा है। आप मैंने यहाँ पर 1.2 इंच, ये देखो आप 1.2 के पीछे जो आपको ये 2 कोमास दिखाई दे रहे हैं, ये इंच का सिंबल है, नहीं तो कई बार यहाँ सेंटीमीटर भी लिखे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देती हूँ, राइट पे आकर 1.2 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर प्लेस किया, देन ओके। देखो क्या दिखाई दे रहा है, आपका पेज बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाटा छोड़ के आपका स्पेसिंग पर चल रहा है। आपको इधर एक चीज दिखाई दे रही है, ऊपर देखो थोड़ा थोड़ा व्हाइट पोर्शन, रूलर के ऊपर, इस रूलर के ऊपर व्हाइट पट्टी, लेफ्ट साइड पे भी व्हाइट पट्टी है ना। कुछ आपकी ग्रेइश कलर है, ग्रेइश कलर आपको बाउंड करती है कि आपको वहां पर प्रिंट नहीं करना है, आपका डाटा टाइप भी नहीं होगा। वो एरिया कवर कर रहा है कि आपका टाइप यहाँ कुछ भी नहीं होगा, आप टाइप कर सकते हो सिर्फ व्हाइट एरिया से, ठीक है। रूलर इस चीज के लिए इंडिकेट करता है आपको। पेज लेआउट, वापस मार्जिन में आ जाएं, कस्टम मार्जिन। आप नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर लिखा था, अभी लिखा था ना, बाय डिफॉल्ट इसने अपने आप 0.47 इंच, मतलब 1.2 सेंटीमीटर की वैल्यू 0.47 इंच है, अपने आप उसने बदलाव कर दिया उसमें, ठीक है। आपको अगर वैल्यू थोड़ी सी ऊपर इंक्रीज करनी है, मतलब आपको लगता है कि मेरे को मार्जिन ज्यादा छोड़ना था, तो आप ऊपर के ट्रिगर बटन से बढ़ा सकते हो। मैंने यहां से भी राइट से भी 1 इंच कर दिया। टॉप मार्जिन, मैंने आपको 2 मिनट पहले कहा था कि हमें एफिडेविट प्रिंट करना हो। एफिडेविट जब प्रिंट होते हैं तो उसके ऊपर स्टाम्प होती है आपकी, है ना, उस स्टाम्प से नीचे प्रिंट होता है, आपने देखा है। उसका यूज हमारा कोर्ट में होता है, किसी सिविल डिपार्टमेंट में भी होता है। यहां से ऊपर से आप इसका मार्जिन बढ़ा दीजिए 3 इंच। टॉप मार्जिन 3 इंच हमने कर दिया और ओके किया, कंट्रोल F2 किया। आप देख सकते हो आपका पेज ने जो स्टैम्प पेपर, हमारे सेंटर्स के ऑथेंटिकेशन, उनके नाम, इंस्टीट्यूशन के नाम, वो सब के लिए देखो उसने जगह छोड़ दी, ऊपर ऑटोमेटिकली छोड़ दी। जब आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट के ऊपर आपका मैटर यहीं से आएगा जितना उसने नीचे आपको स्पेसिंग पर दिखा रखा है, ठीक है। पेज का ओरिएंटेशन, कई बार आपको रिपोर्ट पोर्ट्रेट ना देकर लैंडस्केप पर देनी पड़ती है। पोर्ट्रेट होती है जो पेपर आपका प्रॉपर खड़ा है, A4 साइज पर हमारा प्रिंट निकलता है, ठीक है। लेकिन लैंडस्केप क्या होती है, जो आपकी क्षितिज पर लेटी है, हॉरिजॉन्टल जिसको आप बोलते हो। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, है ना। लैंडस्केप, आप नोटिस करें, आपका पेज का प्रीव्यू देखो, पेज कैसे स्टाइल पलट गया, ठीक है। अगर हमें रिपोर्ट लैंडस्केप पोजीशन पे लेनी है तो हम उसका लेआउट चेंज कर देंगे। आपको अगर लगता है कि मेरा डाटा, मेरा असाइनमेंट, मेरा पोर्ट्रेट पोर्शन पे पूरा आ रहा है, तो आप उसको पोर्ट्रेट पर ही रख के निकाल सकते हो। जब आप डाटा को टाइप कर लेते हो, आपका सारा मैटर भी आ गया, आपको प्रिंट निकालने की बारी आई। अगर आपके प्रिंटर के ऊपर पेज का सेटअप सही नहीं है जिस पे आप प्रिंट लेना चाह रहे हो, तो प्रिंट आपका कट के आता है, पेज का सेटअप नहीं आता उस पे सही से। आप यहाँ से साइज अपना A4 करें। आपको पता है हमारे प्रिंट A4 पर निकलते हैं, मेरे हाथ में भी पेपर होते हैं, आप देखते हो कई बार A4, ठीक है। तो जब आप अपने पेज का साइज A4 सेट नहीं करोगे तो आपका प्रिंट भी वैसे ही कट के आएगा, वो सेट नहीं होगा। अपने डाटा को सेट करने के लिए हमारा प्रिंट एक अच्छी रिपोर्ट पर शो हो जाए तो हम उसका पेज सेटअप
और साथ में साइज भी मेंशन कर देते हैं। हमारे पैराग्राफ्स बन गए। पैराग्राफ्स बनने के बाद अब यहाँ पर हम एक पैराग्राफ शॉर्ट टर्म ले लेते हैं। कॉलम्स, कॉलम्स क्या बोलते हैं? पार्टीशन देना। आपने देखा है हमारी मैगजीन्स, एट ए ग्लांस, कोई न्यूज़पेपर, कोई आपकी प्रतियोगिता दर्पण लाइक बुक्स आती हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आती हैं, उसमें आपको कुछ मैटर ऐसे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। ये होते हैं पार्टीशन, कॉलम्स का पार्टीशन। हमारी बुक्स में आप प्रीव्यू करके देखो, कई बार मैटर ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, जब हमारे को अपने कॉलम्स एक पोजीशन पे लाने हो, मतलब एक कॉलम वापस करना है कि हमारे को यहाँ पोर्शन के ऊपर बस 2 की नीड नहीं थी, तो आप वापस उसको सिलेक्ट करें और 1 कॉलम प्रेस करें। आपका डेटा वापस आपकी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा पेपर यहाँ पे आ जाओ, अगर हमें पेज पर शुरू से कॉलम बनाने हैं, शुरू से पार्टीशन करना है, कॉलम्स, मैंने कॉलम बना दिए 2, यहां पर अपना मैटर लिखा रैंडमली, टाइप हो गया डाटा आपका। टाइप होने के बाद हमने अब अपने इस कॉलम पे आना है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि कॉलम तो कर्सर आगे ही नहीं ले जा रहा हमारा। देखो यहीं पे रखा है, वो कह रहा है पहले आप अपने इस पोर्शन को कंप्लीट कीजिए फिर हम आगे चलेंगे। और अगर आप यहां से कोशिश करते हो एंटर 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 से, तो देर लग रही है। इसलिए हमें जब अगले कॉलम पे यहां लिखना है, हमें यहां बस इतना मैटर जितना कवर करना था कर लिया। ब्रेक, कॉलम ब्रेक, देखो ध्यान से, ऑटोमेटिकली कर्सर आपका नेक्स्ट कॉलम की तरफ जा चुका है। ठीक है, जब हमारे को नए पेज के ऊपर शुरू से ही कॉलम बनाने हो, तो हम यहां से कॉलम लेकर उसके बाद कॉलम ब्रेक की सहायता से अपने कर्सर को नेक्स्ट कॉलम पे ले जा सकते हैं। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करना और शेयर भी करना।